गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने पढ़ा था कि जनसंख्या संगठन के बारे में पढ़ा था कि भारत में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, वो मिलकर जनसंख्या को बनाते हैं। कुछ लोग गांव में रहते हैं, कुछ नगर में रहते हैं। जो ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या मिलकर जनसंख्या को बनाती है, ग्रामीण नगरीय संगठन कहलाता है वो। गाँव में रहने वाले लोग ग्रामीण जनसंख्या और नगरों में रहने वाले लोग नगरीय जनसंख्या कहलाती है। और भारत में अधिकतर जनसंख्या जो है वो गांव में रहती है, क्योंकि यहाँ के लोग जो है ज़्यादातर कृषि करते हैं, इसलिए गांव में रहने वाली जनसंख्या है वो ज़्यादा है। बिहार और सिक्किम जैसे राज्यों में गांव की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा कुछ ऐसे नगर हैं जहाँ पर मैदानी भाग है और वहाँ पर सड़कों के मिलन बिंदु हैं और रेल मार्ग बहुत अधिक मात्रा में बने हुए हैं। उन जगहों पर नगरीय जनसंख्या ज़्यादा है। गांव से रहने वाले लोग जो है नगरी की तरफ प्रवास करते हैं, जैसे कोलकाता, मुंबई, बेंगलोर और मैसूर, इसके अलावा कानपुर, दिल्ली, ऐसी सूरत ऐसी जगहें हैं, अहमदाबाद, जहाँ पर लोगों का उद्योग बहुत ज़्यादा है। इसलिए लोग जो गाँव की तरफ से नगरों की तरफ प्रवास करते हैं। इसके अलावा जो कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर बाढ़ग्रस्त एरिया है या फिर जनजातियाँ रहती हैं, सूखी जगहें हैं, वहाँ पर जो है गाँव में रहने वाले लोग ज़्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भाषाई संगठन। भाषाई संगठन मतलब अलग अलग तरह की भाषाएं मिलकर जनसंख्या को बनाती है। भारत में बहुत तरह के भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। भारत एक भाषाई विविधता की भूमि है। यहाँ पर अलग अलग तरह की भाषाएं हैं, जिसमें से आप भी जानते हो कई तरह की भाषाएं, जैसे हिंदी है, अरबी है, संस्कृत है, मणिपुरी है। इस तरह से अलग अलग तरह की भाषाएं हैं। ज़्यादातर जो लोग यहाँ पर हिंदी बोलते हैं और संस्कृत मणिपुरी बोलने वाले जो लोग हैं वो कम हैं। इस तरह से अलग अलग तरह की भाषाओं से हमारा देश जो है, बोलने वालों से हमारा देश बना है। और इसके अलावा भाषाओं के अलावा अलग अलग तरह के धर्म भी पाए जाते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन। अलग अलग तरह के धर्म हैं जो भारत में पाए जाते हैं, जिसमें से हिंदू जो है सबसे ज़्यादा है। हिंदू की संख्या 79.8% और उसके बाद मुस्लिम जनसंख्या है 14.2। इसके अलावा ईसाई है, सिख है, बौद्ध है, जिसकी जनसंख्या उनसे कम है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या क्या है? हिंदू की। और ये जो हिंदू धर्म है और मुस्लिम है, ये अलग अलग जगहों पर पाया जाता है। जैसे कि मुस्लिम धर्म जो है ज़्यादातर जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, केरल आदि ज़िलों में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश के दिल्ली के कुछ भागों में पाया जाता है। ईसाई धर्म जो है वो जो ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर पाया जाता है, जिसमें से केरल, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड आदि की पहाड़ियों में पाया जाता है। और साथ साथ जो जैन और बौद्ध धर्म है, ये महाराष्ट्र में, गुजरात में, इसकी नगरों में इसके बोलने वाले, रहने वाले इस धर्म के लोग ज़्यादा हैं। और इसके अलावा बौद्ध धर्म जो है वो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश में ज़्यादातर जो लोग हैं वहाँ पर बौद्ध धर्म के हैं। इनके अलावा श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन भी है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन, मतलब अलग अलग तरह के श्रमिक जो होते हैं, जिनके नाम है मुख्य, सीमांत और अश्रमिक। 3 प्रकार के होते हैं। मुख्य श्रमिक वो होते हैं जो 6 महीने से ज़्यादा अपने काम में व्यस्त रहते हैं। और जो सीमांत श्रमिक व्यक्ति वो होते हैं जो 6 से कम महीने तक काम में बिजी रहते हैं। लेकिन जो अश्रमिक वो होते हैं जिन्हें बेरोज़गार कहा जाता है। भारत में सीमांत और मुख्य श्रमिक दोनों मिलकर 40% के करीब हैं। और जो अश्रमिक है 60% जो है यहाँ पर अश्रमिक है, बेरोज़गार है। इससे ये पता चलता है कि आने वाले समय में लोगों की बहुत बड़ी संख्या जो होगी वो बेरोज़गारों की होगी। यहाँ पर लोगों को रोज़गार कम मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। इतनी जनसंख्या होने के कारण रोज़गार की कमी है। और सीमांत और मुख्य श्रमिक के अलावा एक और कैटेगरी होती है, उसमें होता है प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक श्रमिक। ये मैंने आपको नोट्स में भी लिख के भेजा था कल, जिसमें ये बताया गया था कि जो प्राथमिक श्रमिक वो होते हैं जो कृषि और पशुपालन का कार्य करते हैं। द्वितीयक श्रमिक वो होते हैं जो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके
उस पर आधारित उद्योग लगाते हैं, जिसे विनिर्माण उद्योग भी कहते हैं। जितनी फैक्ट्रीज़ हैं, जितने भी उद्योग लगे हैं, ये प्राथमिक संसाधनों का उपयोग करके लगाए गए हैं। और यहाँ पर जो कार्य करने वाले हैं वो द्वितीयक श्रमिक कहलाते हैं, द्वितीयक क्रियाकलाप होते हैं। और द्वितीयक क्रियाकलाप वो होते हैं जो सेवाएं होती हैं, जिसमें बैंकिंग है, वैज्ञानिक है, जितने अध्यापक हैं, डॉक्टर हैं, ये सारे तृतीयक में जुटे हुए होते हैं, तृतीयक क्रियाकलाप में जुटे हुए होते हैं। व्यापार, वाणिज्य, ये सब क्या है, ये सब तृतीयक क्रियाकलाप है। भारत में अधिकतर लोग प्राथमिक क्रियाकलाप में जुटे हुए हैं, क्योंकि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश होने की वजह से यहाँ पर जो अधिकतर लोग हैं वो प्राथमिक कार्य करते हैं। वैसे भी अगर हम किसी देश को विकसित और विकासशील देशों में देखते हैं तो उसमें हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों को पहले देखा जाता है। जिस जगह पर प्राथमिक क्रियाकलाप ज़्यादा होते हैं वो देश विकासशील कहलाता है, जहाँ पर द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप ज़्यादा होते हैं वो विकसित देश कहलाता है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर लोग ज़्यादातर अनपढ़ भी हैं और गाँव में भी रहते हैं, कृषि भी करते हैं और इसलिए प्राथमिक क्रियाकलापों में जुटे हुए हैं। इस वजह से ये एक विकासशील देश है। और द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप में जुटे हुए लोगों की संख्या कम है। लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, लोग पढ़ लिख रहे हैं और उसकी वजह से लोग प्राथमिक क्रियाकलापों को छोड़कर द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप करने लग गए हैं। और गाँव में रहने वालों के अलावा भारत में जो स्त्रियां हैं, वो स्त्रियां जो औरतें हैं वो भी प्राथमिक क्रियाकलापों में कभी किसी समय में लगी हुई थी, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप कर रही हैं। या तो ऑफिस का कार्य कर रही हैं, या डॉक्टर, इंजीनियर या फिर अध्यापक की तरफ, इस तरफ ज़्यादा जा रही हैं। इस वजह से यहाँ पर प्राथमिक और द्वितीयक कार्य, तृतीयक और तृतीयक दो तरह के कार्य जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और अगर हम देखें हमारे पास जो आंकड़े हैं जनसंख्या के, उसमें पुरुष और स्त्री के ये आंकड़े दिए हुए हैं कि भारत में प्राथमिक क्रियाकलाप में जुटे हुए पुरुष और स्त्री, अलग अलग तरह के आंकड़े हैं, ये आप देख रहे हो, जिसमें से पुरुषों की संख्या प्राथमिक में ज़्यादा है, स्त्रियों की संख्या प्राथमिक में कम है। और द्वितीयक क्रियाकलाप में जो कुल श्रमिक हैं वो 3.8% हैं, और इसमें जो पुरुषों की संख्या ज़्यादा है और स्त्रियों की कम है। इस तरह से पुरुष वैसे भी ज़्यादा कार्य कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी कार्य है, प्राथमिक है, तृतीयक है। लेडीज़ ज़्यादातर घर पे भी रह रही हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी प्राथमिक और द्वितीयक कार्य में अब जो स्त्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है। और इसके अलावा ये देखो आप, यहाँ पर अलग अलग राज्य के अनुसार भी दिया हुआ है कि देश में विभिन्न सेक्टरों में श्रमिक सहभागिता दर की स्थानिक विभिन्नताएं भी है। उदाहरण के तौर पर हिमाचल प्रदेश और नागालैंड जैसे राज्यों में कृषकों की संख्या ज़्यादा है। दूसरी ओर बिहार और आंध्र प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में कृषि मजदूरों की संख्या ज़्यादा है। दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी जैसे अत्यधिक नगरीकृत क्षेत्रों में श्रमिकों का जो बड़ा अनुपात अन्य सेवाओं में लगा हुआ है। यह न केवल सीमित कृषि भूमि की उपलब्धता की, बल्कि यहाँ पर नगरीकरण और औद्योगिकरण ज़्यादा होने की वजह से जो लोग हैं गैर कृषि सेक्टरों में अधिक है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि भारत के अंदर जो प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीयक कार्य है वो भी हर राज्य में एक जैसा नहीं है, सब में अलग अलग है। जो गांव से ज़्यादा रिलेटेड राज्य हैं, जहां पर गांव की संख्या ज़्यादा है, वहां पर प्राथमिक क्रियाकलाप ज़्यादा होंगे, और जहां पर गांव की संख्या कम है वहां पर द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप होंगे। बड़े बड़े नगर हैं, शहर है, महानगर है, वहां पर उद्योग ज़्यादा है, सड़कें अच्छी हैं, रेल मार्ग हैं, वहाँ के लोग जो है उद्योगों में ज़्यादा लगे हुए हैं और अधिकतर लोग सेवाओं में लगे हुए हैं। वाणिज्य, व्यापार में, परिवहन के साधनों में, उनमें सेवाओं में लगे हुए हैं। इस तरह से अलग अलग तरह के व्यवसाय हमारे देश में होते हैं। यहाँ तक हमारा ये चैप्टर फर्स्ट फिनिश होता है, और मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस भी नोट्स में सेंड करूँगी। आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, कुछ मानचित्र कार्य भी भेजूँगी, आप उन सबको कंप्लीट करना। ओके बेटा, थैंक यू।